In the previous class, we have studied about rocks and minerals, ores, and classification of rocks, and also about igneous rocks. In today's class, we are going to study about sedimentary rocks, metamorphic rocks, rock cycle, and use of rocks and minerals. Sedimentary rocks. It is derived from Latin term sedentum, means settling down. Over a period of time, the deposited materials of rock fragments or sediments are continuously accumulated in layer, gets compressed and hardened with the aid of cementing material such as lime to form sedimentary rocks. Sedimentary वर्ड लैटिन टर्म सेडेंटम से मिलके बना है, जिसका मीनिंग है सेटल डाउन. ठीक है. एक टाइम पीरियड के बाद जो डिपॉजिटेड मटेरियल होता है रॉक फ्रैगमेंट्स का, जो कि हवा, पानी या फिर बर्फ़ के इधर उधर जाने से, डिप्रेशन की वजह से जो है वो अंडर वाटर में डिपॉजिट होता जाता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली इकट्ठा होकर लेयर्स के फॉर्म में जम जाता है. और जब ये और ज़्यादा कंप्रेस और हार्ड होता है, तो जब वो सीमेंटिंग मटेरियल के सपोर्ट में आता है, तो लाइम, जैसे कि सीमेंटिंग मटेरियल लाइम के सपोर्ट में आता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. These rock often consist of layers having varying compositions. They belong to secondary groups of rock. ये जो रॉक होते हैं इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसके कॉम्पोजिशन वेरी करते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से, और ये वाले जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक से बिलोंग करते हैं. These rocks are soft as compared to igneous rocks. Their structure is non-crystalline. Such rocks at times contain fossils in between the layers of the sediments. ये जो रॉक होते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं अगर हम इग्नियस रॉक से कंपेयर करें. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें कभी कभी जो है मिनरल्स भी पाए जाते हैं. जो लेयर्स होते हैं सेडिमेंट्स के, उनके बीच में मिनरल्स भी पाए जाते हैं. Based on their formation, these rocks are classified into three types: mechanically formed sedimentary rocks, chemically deposited sedimentary rocks, and organically formed sedimentary rocks. अगर हम इनके फॉर्मेशन की या ओरिजिनेशन की बात करें, इन रॉक्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम mechanically formed sedimentary rocks, chemically deposited sedimentary rocks और organically formed sedimentary rocks के नाम से जानते हैं. Mechanically formed sedimentary rocks. The largest of the sediment particles such as sand and pebbles get deposited initially, while the finer sediments such as clay and slate get deposited later. जो लार्जेस्ट होते हैं सेडिमेंट पार्टिकल्स जैसे कि सैंड हो गया, पेबल हो गए, ये सारे जो है इनिशियली जो है इनिशियली जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं, और जो फाइनर सेडिमेंट हो गया जैसे क्ले और सिल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में डिपॉजिट होती हैं. Sedimentary rocks present a layered or stratified structure, also known as stratified rocks. Sedimentary rocks formed in this way are the mechanically formed sedimentary rocks. Examples: sandstone, conglomerate and mudstone. जो sedimentary rocks होते हैं वो एक layered या फिर stratified structure को represent करते हैं, जिन्हें हम stratified rocks के नाम से भी जानते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है जो इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनते हैं, उन्हें हम मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड मडस्टोन. केमिकली डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो formed from the deposition of chemicals including salts through evaporation. एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट. कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो केमिकल के डिपोजिशन की वजह से, जैसे कुछ सॉल्ट्स हो गए, एवेपोरेशन की वजह से उनका जो डिपोजिशन होता है उनकी वजह से भी फॉर्म हो जाते हैं. उन्हें हम केमिकली डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट. ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. The skeletal remains of sea organism and decayed plants are trapped in the sediments and deposited on the sea floor. Over the years, these remains become organically formed sedimentary rocks. Example: limestone, coal. जो स्केलेटल रिमेन्स होते हैं सी ऑर्गेनिजम्स के और जो प्लांट के डिकेड पार्ट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में ट्रैप्ड हो जाते हैं और सी फ्लोर पे डिपॉजिट होते जाते हैं. कुछ सालों के बाद ये जो रिमेन्स होते हैं वही ऑर्गेनिकली जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, कोल. मेटामॉर्फिक रॉक. द टर्म मेटामॉर्फिक इज derived from Greek word metamorphosis, which means change to form.
When existing igneous and sedimentary rocks change their chemical and physical form due to intense heat and pressure, they are called metamorphic rocks. मेटामॉर्फिक टर्म ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस से बना है, जिसका मतलब होता है चेंज टू फॉर्म। जब एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से उनका केमिकल और फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट गिनीज़ में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज़ाइट में, और लाइमस्टोन जो है वो आपका मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। These processes take millions of years. Due to effect of heat and pressure, they are often banded or layered. ओके ये जो प्रोसेस होता है, इसको पूरे प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये लेयर्ड या फिर बैंडेड फॉर्म में होता है। This also belongs to secondary group of rocks. These rocks have a crystalline structure. They are the hardest of all rocks. They have no pores, so they do not allow water to percolate through them. They do not contain fossils. These rocks are good materials for building and construction. मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। दूसरा, इन रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम कंपेयर करें सारे रॉक्स से, तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनके अंदर कोई भी पोर नहीं होती है, जिसकी वजह से जो पानी का लीकेज होता है ये इन रॉक्स के थ्रू नहीं होता है। इनमें कोई मिनरल नहीं होता। ये बेसिकली जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही गुड मटेरियल होते हैं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। द रॉक साइकिल। ड्यू टू हीटिंग, मेल्टिंग, इरोजन, deposition and chemical action, one group of rocks leads to the formation of another group. The formation and development of these types of rocks is a cyclic process known as the rock cycle. हीटिंग, मेल्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन और केमिकल एक्शन की वजह से एक ग्रुप ऑफ रॉक जो है वो उसकी वजह से जो है फॉर्मेशन होता है दूसरे ग्रुप ऑफ रॉक का। तो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट जो होता है इस तरीके के रॉक्स का, ये एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिन्हें हम रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। The igneous rocks are formed first after being broken down by natural processes such as weathering and erosion. As a result, deposited and compacted sediments form sedimentary rocks. After being subjected to great heat and pressure, igneous and sedimentary rocks are transformed into metamorphic rocks. वेदरिंग और इरोजन जैसे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जो है इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके रिजल्ट से जो डिपॉजिटेड और कॉम्पैक्ट सेडिमेंट्स होते हैं उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। Sedimentary rocks may be buried again and melted due to heat from the interior of the earth forming magma. Sedimentary rock जो है फिर से बरी हो जाता है और पिघल जाता है गर्मी की वजह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की सतह, अर्थ के इंटीरियर में, जिससे कि मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। Metamorphic rocks may be broken down into sediments due to natural forces, later forming sedimentary rocks and even buried again to form magma. Thus, a cyclical relationship exists between the three rocks group. The entire process is powered by the energy of the sun and involve processes both on the surface of the earth as well as in its interior. मेटामॉर्फिक रॉक्स को फिर से तोड़ा जा सकता है, मतलब इसको छोटे छोटे सेडिमेंट्स में नेचुरल फोर्सेस के थ्रू जो है तोड़ दिया जाता है, जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और वो वापस से बरी हो जाते हैं, वापस से ज़्यादा हीट की वजह से पिघल के जो है मैग्मा बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक साइक्लिकल रिलेशनशिप है वो तीनों रॉक ग्रुप्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। इस पूरे प्रोसेस को जो पावर मिलती है वो सन की एनर्जी से मिलती है, और ये प्रोसेस जो होता है वो दोनों जगह होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी होता है और साथ ही साथ बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के नीचे भी होता है। Uses of rocks and minerals. The branch of geography that deals with the origin and structure of rocks is called petrology. जो ब्रांच जोग्राफी की वो ब्रांच जो रॉक्स के स्ट्रक्चर और ओरिजिन के बारे में पढ़ती है उन्हें हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। रॉक कंप्राइज डिफरेंट मिनरल्स विच आर ऑफ इमेंस वैल्यू टू ह्यूमन। रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटीरियल, एग्जाम्पल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। रॉक्स को हम एज अ बिल्डिंग मटीरियल भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया। Minerals like natural gas, coal and petroleum are sources of power.
मिनरल्स जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे जो है पावर के सोर्स। Besides, rocks have also made agriculture possible as soil is formed by the decomposition or degradation of rocks. Chemicals found in rocks are sometimes used as fertilizers also. Moreover, rock contains fossils which tell us about life in the past. सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स की वजह से होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रॉक्स जो है, रॉक्स की वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है। जो केमिकल्स रॉक्स में मिलता है उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि लाइफ पास्ट में थी कैसी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।